ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में इस समय कुछ सिलसिलेवार तरीके से साजिशें चल रही हैं। जरा दो तारीखों पर ध्यान दीजिए। पहली है 12 दिसंबर 2025, वो तारीख जब बांग्लादेश के ढाका में पिछले साल के छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी को नकाबपोश बंदूकधारियों ने सिर में गोली मार दी थी। बाद में उनकी मौत हो गई और उसके बाद तो बांग्लादेश हिंसा के एक नए दौर में पहुंच गया, जिसकी तपिश अभी भी महसूस की जा रही है। और दूसरी तारीख है 22 दिसंबर 2025। उस वारदात के करीब 10 दिन के बाद उसी तर्ज पर एक और वारदात हुई। 2024 के उसी छात्र आंदोलन के दूसरे नेता मोतालिब सिकदर के भी सिर में गोली मार दी गई। सिकदर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। यानी 10 दिन के भीतर एक ही पैटर्न पर हमला हुआ और निशाने पर वो चेहरे रहे जो कि साल 2024 के बांग्लादेश विद्रोह के अहम चेहरे रहे हैं। एक थे उस्मान हादी, जिनकी मौत हो चुकी है, और दूसरे हैं मोतालिब सिकदर, जो कि गंभीर रूप से जख्मी हैं। उस हिंसक छात्र आंदोलन की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी और हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। लेकिन करीब हफ्ते 10 दिन के भीतर एक ही अंदाज में हुए दो बड़े हमलों ने बांग्लादेश को एक खतरनाक तरह की अनिश्चितता में झोंक दिया है। मोतालिब सिकदर नाम के जिस छात्र नेता को निशाना बनाया गया है सोमवार को, वो बांग्लादेश के हिंसक छात्र नेतृत्व वाले 2024 के आंदोलन के दूसरे प्रमुख चेहरा रहे हैं। सिकदर के सिर में दक्षिणी पश्चिमी बांग्लादेश के खुलना शहर में गोली मारी गई। हमलावरों का दुस्साहस देखिए कि उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं की कि हादी की मौत के मामले में बांग्लादेश अभी आंदोलनों से तप रहा है और सिकदर की मौत ने उसे और हवा दे डाली है। जब सिकदर पर हमला हुआ तब नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी की संयुक्त प्रधान समन्वयक महमूदा मिटू ने फेसबुक पोस्ट में इसकी जानकारी पहली बार सार्वजनिक की। उन्होंने लिखा कि एनसीपी के खुलना डिवीजन प्रमुख और पार्टी के वर्कर्स फ्रंट के केंद्रीय समन्वयक मोतालिब सिकदर को कुछ मिनट पहले ही गोली मारी गई है। डॉक्टर पेशे से जुड़ी मिटू ने बताया कि सिकदर को गंभीर हालत में खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया है। बांग्लादेश के कालेर कंठ अखबार ने अस्पताल सूत्रों के हवाले से कहा है कि सिकदर के सिर के बाईं ओर गोली लगी थी और अस्पताल लाए जाने पर वो बुरी तरह से खून बह रहा था उनके सिर से, जिसके बाद डॉक्टरों ने आपात उपचार शुरू किया। इंकलाब मंच के प्रवक्ता 32 साल के उस्मान हादी की गुरुवार 18 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हादी 12 फरवरी को प्रस्तावित आम चुनाव में उम्मीदवार थे। हिंसा का नया दौर शुरू होने के बाद अब उन चुनावों पर भी खतरा मंडरा रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने शनिवार को हादी की मौत पर देशव्यापी शोक मनाया और कहा कि उनके हत्यारों को पकड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस हमले और बाद में हुई मौत के बाद ढाका और अन्य बड़े शहरों में फिर से हिंसा भड़क उठी थी। अंतरिम सरकार के मुखिया के ऐलान के बाद बांग्लादेश की पुलिस ने हमले के आरोपी फैजल करीम मसूद के माता पिता, पत्नी और मुख्य संदिग्ध की एक महिला मित्र को गिरफ्तार किया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्हें अभी उसके मौजूदा ठिकाने की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सोमवार को खुलना शहर के मजीद सरानी इलाके में सिकदर पर हुए इस गुप्त हमले के बाद ये गुत्थी उलझ गई है कि आखिर 2024 के बांग्लादेश विद्रोह के चेहरों को चुन चुन कर कौन निशाना बना रहा है। सिकदर पर हुए हमले के बाद पुलिस ने कहा है कि अभी तक हमलावरों या हमले के मकसद के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। आरोपी जब पकड़े जाएंगे तब पकड़े जाएंगे, लेकिन हिंसा में पहले से ही झुलस रहे बांग्लादेश को इस नई तरह की वारदात ने और सुलगा दिया है, और जो भारत के लिए भी चिंता की बात है।